नमस्कार दोस्तों फाइनली यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच जो डील दशकों से अटकी पड़ी थी, कल वो जाके कंप्लीट हो चुकी है। इसमें 26 जनवरी को यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है और जो यूरोपियन काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है, इन सभी को रिपब्लिक डे के दिन इनवाइट किया गया था और यहीं पर उस डील की बात हुई है जो डील आज से लगभग 20 साल पहले से अटकी हुई है और थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रम्प आज वो डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए समझते हैं यह डील क्या थी और इसमें इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी डील है जिसके अंदर लगभग 213 बिलियन डॉलर का व्यापार होगा। और दोस्तों, अगर आप इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इस तरह से समझिए कि यह पूरी दुनिया का लगभग कुल जीडीपी का 25% के आसपास है। इन दोनों देशों के बीच में जो एफटीए साइन हुआ है, इसमें यह बताया गया है कि न तो यूरोपियन यूनियन इंडिया के प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाएगा और न ही इंडिया जो यूरोपियन यूनियन से प्रोडक्ट इंडिया में आएंगे उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो लगभग 75 बिलियन डॉलर का इंडिया एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन को। दोस्तों, इसके पहले भी इंडिया जो है वह यूरोपियन यूनियन को जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वहां पर इतने ज्यादा हायर टैक्सेस थे कि वहां पर अच्छी कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ता था। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 9,400 से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर से टैक्स के रिमूव किया जाएगा। लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 99% जो इंडियन प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर से टैक्स हटा दिया जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनके ऊपर से टैक्स को कट किया गया है, तो आप इस लिस्ट को देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अपीयरल टेक्सटाइल है उस पर से लगभग 12% से 0% कर दिया गया है। जो लेदर वेयर है उस पे से 17% से 0 कर दिया गया है और जो बेस मेटल होता है उस पर जो 10% का टैक्स लगता था उसको भी 0 कर दिया गया है। अगर आप पूरी लिस्ट को देखना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया है कि लगभग 9,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो उन सभी का लिस्ट यहाँ पर दिखाना संभव नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और ये सब जो भी कुछ हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो मेहरबानी है वह ट्रम्प की है, क्योंकि ट्रम्प ने ग्रीनलैंड के ऊपर ऐसा तांडव मचाया है कि यूरोपियन यूनियन खुद परेशान हो गए हैं कि जो ट्रम्प है वह कुछ भी कर सकता है। और इसी को लेकर जो यूरोपियन यूनियन है वह फाइनली हार मानकर इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। नहीं तो आपने देखा था कि कैसे यह 20 साल से होल्ड किया जा रहा था, लेकिन फाइनली जो ट्रम्प है उनका एग्रेसिव रवैया इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूरोपियन यूनियन को इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में यह बात जरूर उठता होगा कि आखिर यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री में तो ट्रेड करना नहीं चाहता होगा, वो भी अपना सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहता होगा। तो वह कौन कौन सा सामान है जो वह इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा? तो दोस्तों, सबसे पहले है यह लग्जरी गाड़ियाँ। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि जो मर्सिडीज है, जो BMW है या फिर जो फोक्सवैगन जैसी लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं वह यूरोपियन यूनियन में ही बनाई जाती है और उनके ऊपर इंडिया के द्वारा लगभग 110% तक का टैरिफ लगाया जाता था। और यह टैरिफ इसलिए लगाया जाता था कि कोई बाहरी प्लेयर इंडिया में आके इनके डोमेस्टिक मार्केट को बिगाड़ न दे। जो यहाँ पर जो लोकल प्लेयर हैं जैसे कि महिंद्रा या टाटा हो गए, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको बिगाड़ न दे। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अगर इनको बचाया जाएगा तो जो टेक्सटाइल या फिर जो अन्य कंपनियां हैं वह बिगड़ जाएंगी, अगर उनको बचाया जाएगा तो यह बिगड़ जाएंगी। और इसी को लेकर एक बैलेंस तरीके से इनके बीच जो एग्रीमेंट है वह हो रहा है। देन अगर आगे बात करें कि जो प्रीमियम वाइन है उनके ऊपर 150 से 20% टैरिफ कर दिया गया है और जो विस्की है इसके ऊपर भी 150% तक का टैरिफ लगता था, उसको भी घटाकर 40% तक कर दिया जाएगा। जो बियर है वह 110 से 50% हो जाएगा और आगे जो फार्मास्यूटिकल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 से 0 कर दिया जाएगा। जो मशीनरी है उनके ऊपर भी 44 से 0% कर दिया जाएगा और जो मेडिकल डिवाइसेस है उनके ऊपर भी ये टैक्स 0 कर दिया जाएगा। ये भी बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आपको इसका भी लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल ही उठकर किसी शोरूम में जाएं और किसी मर्सिडीज या BMW को खरीदने की बात करने लगे। दोस्तों, इसका भी एक लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वह अपने जो पार्लियामेंट है उसमें इस पेश को रखेगी और इंडिया भी सेम उसी तरह अपने संसद में इस बिल को रखेगी और दोनों तरफ से जब यह बिल को पास किया जाएगा तभी यह एग्रीमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि इसको सक्सेसफुल होने के लिए लगभग 2026 के अंत या फिर 2027 के शुरुआती में यह सक्सेसफुली पारित हो जाएगा। अभी के लिए जो सेंसिटिव सेक्टर है जैसे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है
उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट से राहत नहीं दिया गया है। और इसी के साथ जो ईवी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके ऊपर भी किसी प्रकार का टैक्स कट अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। अब आगे जैसा भी होगा हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।